हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है ट्यूटन कंप्यूटर गाइड एजुकेशन और हिंदी चैनल पे। दोस्तों मैं जहाज विश्वास आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों आज बात करेंगे एमएस वर्ड ट्यूटोरियल इन हिंदी पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। जैसे कि पहले हम सीखेंगे किस तरह से आप वर्टिकल सिलेक्शन कर सकते हैं एमएस वर्ड में, और उससे आप कलर वगैरह फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में। और सेकेंडली हम सीखेंगे किस तरह से आप स्क्रीनशॉट और स्क्रीन क्लिपिंग का यूज करेंगे, जो कि एमएस वर्ड का नया फीचर्स है। और थर्डली हम सीखेंगे अगर आप एमएस वर्ड यूज नहीं करते हैं फिर भी आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट आपको यूज करना है, किस तरह से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो वो भी प्रोसीड्यूर इस वीडियो पे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, और साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है उस पे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वर्टिकल सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे कि जब भी आप किसी भी पैराग्राफ के ऊपर वर्टिकल सिलेक्शन करेंगे तो इस तरह से सिलेक्शन आपका होगा। लेकिन अगर स्टेप पता नहीं है तो जब भी आप वर्टिकल सिलेक्शन करने जाओगे तो आपको कुछ इस तरह से सिलेक्शन होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन होता है नॉर्मली। तो अब चलते हैं वर्टिकल सिलेक्शन आपको किस तरह से करना है। तो दोस्तों वर्टिकल सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, प्रेस करना है ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक करके आपको ड्रैग करके सिलेक्शन कर लेना है जितना एरिया आप चाहते हैं, और उसके बाद में ऑल्ट को छोड़ देना है। और इस सिलेक्शन के ऊपर आप जो भी फॉर्मेटिंग चाहते हैं, जैसे कलर फॉन्ट स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर का तो कुछ इस तरह से आप फॉन्ट कलर देख सकते हैं, कलर अप्लाई कर सकते हैं अपने सिलेक्शन के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आप इटैलिक या अंडरलाइन भी यूज करना चाहते हैं, मतलब फॉन्ट स्टाइल यूज करना चाहते हैं, तो आप यू पे क्लिक करके आप अंडरलाइन भी यूज कर सकते हैं, और आई पे क्लिक करके इटैलिक भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं। और इसी तरह से दोस्तों आप हाईलाइट कलर भी यूज कर सकते हैं वर्टिकल सिलेक्शन के ऊपर। तो दोस्तों इस तरह से आप एक स्टाइलिश पैराग्राफ बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। अब चलते हैं दोस्तों स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट किस तरह से आपको लेना है, जैसे एमएस वर्ड का ये नया फीचर है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा कहाँ पे, जैसे कि इंसर्ट पे क्लिक करना है, और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है इलस्ट्रेशंस पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्क्रीनशॉट। जब आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अवेलेबल विंडो। अगर आपके पास कुछ विंडो यहाँ पे ओपन किया हुआ है, जैसे मेरे यहाँ पे एक एक्सेल वर्कबुक ओपन किया हुआ है, इसलिए वो विंडो यहाँ पे दिखा रहा है जब भी आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे। सो इसलिए स्क्रीनशॉट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाएगा अवेलेबल विंडो कौन सा ओपन किया हुआ है। अब इसी सेम विंडो को एज ए स्क्रीनशॉट आप अपने डॉक्यूमेंट पे यूज करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देने से आपका जो स्क्रीनशॉट है वो आपके डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा, आपका कर्सर जहाँ पे है वहाँ पे वो स्क्रीनशॉट पेस्ट हो जाएगा, इसलिए पहले आप कर्सर को प्लेस कीजिए कहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए, तो उसके बाद आपको जाना है स्क्रीनशॉट पे और अवेलेबल विंडो पे क्लिक कर देना है। अगर सेम टू सेम स्क्रीनशॉट आपको चाहिए उसी विंडो का, तो यहाँ पे क्लिक कर देने से आप यहाँ पे देख सकते हैं वो विंडो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एक्सेल के सिर्फ डाटाबेस को स्क्रीनशॉट करके यहाँ पे लाना है एमएस वर्ड पे, तब आपको क्या करना है, तब आपको जाना है दोस्तों स्क्रीन पे, और स्क्रीनशॉट पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है स्क्रीन क्लिपिंग को। स्क्रीन क्लिपिंग पे आपको क्लिक करना है। जब आप स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो एक्सेल का विंडो था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, और आपका माउस पॉइंटर जो है वो प्लस पे कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसी प्लस माउस पॉइंटर से आपको डाटाबेस को सिलेक्ट कर लेना है, और जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तो आप फिर से वापस एमएस वर्ड में आ जाएंगे, और आप यहाँ पे देखेंगे जितना एरिया आपने सिलेक्ट किए थे वो एरिया यहाँ पे आ चुका है एज ए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एमएस वर्ड की मदद से। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट पे। अगर आप एमएस वर्ड यूज नहीं करते हैं तो आप स्क्रीनशॉट किस तरह से लेंगे। तो जैसे कि जिसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो पहले आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन बटन पे आपको क्लिक करना है। जो भी विंडो ओपन होगा या जो भी फाइल ओपन हुआ रहेगा उसी का स्क्रीनशॉट
हो जाएगा प्रिंट स्क्रीन अगर आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड में। और उसके बाद में सिंपल MS वर्ड में या MS पेंट पे आप उसी स्क्रीनशॉट को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेस करते हैं Ctrl V और आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी एरिया ओपन था, मतलब जितना भी विजिबल था एरिया, वो एज ए स्क्रीनशॉट होके यहाँ पे आ चुका है। आप चलते हैं दोस्तों, अगर आप यूज करना चाहते हैं स्निपिंग टूल का, तो स्निपिंग टूल की मदद से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और आपको जाना है ऑल प्रोग्राम्स पे। उसके बाद एक्सेसरीज पे क्लिक करना है। एक्सेसरीज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे स्निपिंग टूल यहाँ पे है। अब स्निपिंग टूल पे आपको करना है क्लिक। जब आप स्निपिंग टूल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सेम प्रोसीड्यूर, माउस पॉइंटर का जो कर्सर है वो प्लस सिंबल पे कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा स्निपिंग टूल को हैंडल करने का एक छोटा सा विंडो। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, तो स्निपिंग टूल ऑफ हो जाएगा और अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रॉपर्ली चूज करने का बाद फिर से वापस स्निपिंग टूल को आप एक्टिव कर सकते हैं और उसके बाद में न्यू पे क्लिक करके आप जो भी एरिया आप चाहते हैं एज ए स्क्रीनशॉट यूज करने का वो एरिया आप ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों उस एरिया पे अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे स्निपिंग टूल में बहुत सारा पेन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन। तो कोई भी पेन यूज करके आप उसको एडिट कर सकते हैं, आप उसको इरेज भी कर सकते हैं और आप उसको हाईलाइट पेन से भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि हाईलाइटर, मतलब वो हाईलाइटर की मदद से आप एज ए ट्यूटोरियल आप बना सकते हैं, मतलब कौन सा एरिया आप समझाना चाहते हैं विजुअली। तो इस तरह से स्निपिंग टूल आपको मदद करेगा स्क्रीनशॉट पे एडिट करने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए हैं। इस वीडियो पे आपने सीखा किस तरह से वर्टिकल सिलेक्शन किया जाता है, स्निपिंग टूल के मदद से किस तरह से स्क्रीनशॉट लिया जाता है और MS वर्ड की हेल्प से आप किस तरह से स्क्रीन क्लिपिंग और स्क्रीनशॉट दोनों ही ले सकते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और जाते जाते लाइक बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा और साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है उस पे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।